नमस्कार साथियों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। अब मैंने क्लास जो है ना, आज क्लास 5 है हिस्ट्री का, प्राचीन भारत चल रहा था। क्लास 4 तक हो चुके हैं। जो भी बच्चे अगर क्लास 4 नहीं देखे हैं या फिर उसके पहले जो भी क्लास नहीं देखे हैं, जाकर आप प्ले लिस्ट जाके है ना देख सकते हैं। और आज क्लास 5 है, इसमें हम पढ़ेंगे महान महाजनपदों के बारे में और एक है जैन धर्म के बारे में। ठीक है, दोनों मैंने एक ही टॉपिक में ले लिया है, क्योंकि महाजनपद जो है सिर्फ 16 है, इसको सिर्फ बताना है कहाँ है, और बाद फिर इसके बारे में जैन धर्म के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। प्राचीन भारत है, 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। है कि मुख्य परिचय हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, परिचय इसका क्या है, कह रहा है कि समय काल है ना, बुद्ध के जन्म से पहले यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरा भारतवर्ष 16 बड़े राज्यों में बटा हुआ था। कह रहा है बुद्ध के जन्म से पहले ही है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरा भारतवर्ष 16 बड़े राज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाजनपद कहा जाता था, याद रखिएगा। ये हमें कहाँ से जानकारी मिलता है, कौन सा स्रोत से मिलता है? तो यह जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय है ना, अंगुत्तर निकाय से क्या होता है, मिलती है। ठीक है, अब कह रहा है कि महाजनपदों की सूची, राजधानियां, उनके क्षेत्र, है ना। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से महाजनपद हैं। तो कह रहा है टोटल तो 16 थे, हम लोग जानते हैं, है ना। बिहार में कितने थे? तो टोटल 3 महाजनपद हैं, है ना। कौन कौन से है? राजधानी है, आधुनिक हम लोग क्षेत्र देखेंगे। जिसे पहला है अंग, है ना, अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी, याद रखिएगा। आधुनिक क्षेत्र देखिएगा तो ये पड़ता है भागलपुर और मुंगेर के आसपास, है ना, क्षेत्र में क्षेत्र था उस समय। ठीक है, तो अंग हो गया, चंपा और राजधानी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा एग्जाम में है। और ये आधुनिक क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर और मुंगेर में पड़ता है। ठीक है, मगध बहुत ही फेमस है, मगध, है ना, जिसकी राजधानी, पहले राजधानी थी गिरिव्रज, है ना, फिर बाद में पाटलिपुत्र हुआ था, लेकिन गिरिव्रज ही याद रखिएगा। मगध का राजधानी गिरिव्रज। ठीक है, पटना, गया, यह सब सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, सबसे महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली पूछेगा तो हो जाएगा मगध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है वज्जी, है ना, वज्जी, वज्जी मतलब वैशाली, बस से वज्जी, बस से वैशाली, याद रखिएगा। विदेह मिथिला का क्षेत्र था। ठीक है, वज्जी सॉरी वैशाली, राजधानी हो गया विदेह या मिथिला, है ना। वज्जी का राजधानी याद रखिएगा, वैशाली, विदेह, मिथिला। ये कौन सा क्षेत्र आता है? तो वैशाली। अभी जो पटना के उस पार देखिएगा, हाजीपुर साइड, तो वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के क्षेत्र को वज्जी बोला जाता था, है ना। बज्जी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास के क्षेत्र। आइए देखते हैं, बिहार में 3 हो गया। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में कुल कितने थे। उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद थे। कौन कौन थे? काशी, काशी नाम से पता चल रहा है, इसका राजधानी कहाँ होगा? वाराणसी। अब वाराणसी के आसपास के क्षेत्र हुआ। ठीक है, वत्स, है ना, जो जो इजी होगा वो तो याद हो जाता है। जैसे वत्स, वत्स नाम से भी पता नहीं चल रहा है कि वत्स होगा कहाँ का। इसका राजधानी कौशाम्बी है, इसको याद रखिएगा कि वत्स का राजधानी कौशाम्बी। एक इस जगह कौन सा था? तो इलाहाबाद, जो आज के नया नाम जो है प्रयागराज के आसपास, है ना, ये भी याद रखिएगा। तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था वत्स। ठीक है, इसका राजधानी था कौशाम्बी। आगे देखते हैं कौशल, है ना, कौशल, कौशल था श्रावस्ती। ठीक है, आज का देखिएगा फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, है ना। फैजाबाद जो आज का आधुनिक नाम हो गया अयोध्या करके है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौशल, श्रावस्ती और फैजाबाद। ठीक है, अगला है मल्ल, है ना, क्या है? मल्ल, राजधानी था कुशाबस्ती, है ना, कुशाबस्ती। आज का जो आधुनिक जगह है देवरिया, बस्ती और गोरखपुर, है ना। कुशाबस्ती से पता चला बस्ती होगा, और बस्ती के आसपास का क्षेत्र होगा गोरखपुर, देवरिया। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। पंचाल है, अगला क्या है? पंचाल, है ना, अहिच्छत्र है राजधानी। और अभी जो आधुनिक क्षेत्र देखिएगा तो बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। ठीक है, और दूसरा अगला है चेदी, है ना। चेदी का राजधानी शक्तिमान, शक्तिमती, याद रखिएगा, चेदी, शक्तिमती। और कौन सा क्षेत्र पड़ता था? तो बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र को, है ना, कहा जाता था। चलिए, कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ, है ना, ये सब यूपी का है। ठीक है, याद रखिए, यूपी का ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग। कहाँ? मल्ल, पंचाल, चेदी, कुरु। कुरु का राजधानी हो गया इंद्रप्रस्थ, है ना।
इंद्रप्रस्थ कहाँ पड़ता था? तो दिल्ली मेरठ हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं के आसपास ही पड़ता था। याद रखिए, कुरु और इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ हरियाणा के क्षेत्र, ठीक है। एक और है सुरसेन। सुरसेन ये भी यूपी में ही पड़ता है। इसका राजधानी हम लोग जानते हैं मथुरा है, ठीक है। तो मथुरा के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। तो यूपी के 8 जितने भी थे देखिए बता दिए आपको, काशी, वत्स, राजधानी रखिएगा। और आसपास जहाँ अगर पूछता है क्षेत्र तो याद हो जाता है, लेकिन मेन राजधानी इसको याद रखना है। जैसे काशी के वाराणसी, वत्स के कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती, है न, मल्ल के कुशावस्ती, पंचाल का ही छत्र, चेदी, शक्तिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सुरसेन, मथुरा। अब है देखते हैं अन्य राज्यों, जैसे यूपी बिहार छोड़ के भारत के बाहर महाजनपद, है ना। एक है भारत के बाहर भी महाजनपद है। अन्य राज्यों में जैसे देखते हैं अवंती, है ना। अवंती कहाँ है? उज्जैन, है ना। उज्जैन, महिष्मती इसका राजधानी हो जाएगा। उज्जैन, महिष्मती। अभी का जो आधुनिक क्षेत्र है मालवा, मालवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो अवंती का राजधानी उज्जैन या महिष्मती, है ना। और उसका देखिए क्षेत्र पड़ता है मालवा, मध्य प्रदेश से। है ना, मत्स्य, मत्स्य क्या हो जाएगा? विराटनगर, राजधानी है विराटनगर, मत्स्य विराटनगर। अभी का जो वर्तमान जो जगह है जयपुर, अलवर, भरतपुर, है ना। ये सब कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। तो मत्स्य याद रखिएगा, विराटनगर, राजस्थान, राजस्थान का जगह। अगला अस्मक, है ना। अस्मक का राजधानी कहाँ हो जाएगा? पोटली या पोटन, है ना। ये भी याद रखिएगा। क्षेत्र देखिएगा तो गोदावरी नदी के क्षेत्र से दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है ये अस्मक, याद रखिएगा। दक्षिण भारत का एकमात्र, है ना, एकमात्र जनपद कौन सा है? तो अस्मक, याद रखिएगा। कम्बोज, है ना, कम्बोज, कम्बोज कहाँ है? हाटक, ठीक है। यह उत्तर पश्चिमी सीमा है, उत्तर पश्चिमी सीमा है, ठीक है। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। कम्बोज की राजधानी हाटक। एकमात्र भारत के बाहर है गंधार, है ना, तक्षशिला, है ना, जो रावलपिंडी एवं पेशावर आज के पाकिस्तान में है। एक है जो भारत के बाहर है तो वो हो जाएगा गंधार, है ना, याद रखिएगा। दक्षिण भारत का एकमात्र था असक, भारत के बाहर एक हो जाएगा गंधार, ठीक है। बाकी आप याद रखिएगा। यूपी में कितने? 8 हैं, बिहार में 3 है, समझ गए। तो यही था, है ना, याद रखने का चीज। बस आप इसको राजधानी याद रख सकते हैं, कौन सा क्षेत्र था याद रख सकते हैं। मैंने कुछ थोड़ा, है ना, ट्रिक भी इसमें लिखा है, तो जो कि आप पीडीएफ दे देंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं याद हो पा रहा है कौन किसका राजधानी है, क्षेत्र है, तो आप जो है ना इसको एक बार देखिएगा। मैंने यहाँ कुछ बनाया है, जिसे देखिए बिहार के महाजनपद सबसे मगध, जिसे ना राजगीर या गिरिवरा जो है, ठीक है। ट्रिक मैंने लिखा है, मगध के सबसे शक्तिशाली था वहाँ। मगध के राजा गृहघर में था। राजा का घर हमेशा पहाड़ों से घिरा घिरा और सुरक्षित होता था, ठीक है। तो इस अंग है, अंग का राजधानी चंपा था, ठीक है। तो याद नहीं होता, तो शरीर के अंग अंग में खुशबू के लिए चंपा तेल, है ना, या फूल लगाया जाता था। तो इस टाइप का मैंने 16 है, 16 का मैंने ट्रिक यहाँ पे बना दिया है। आप लोग अगर देखिएगा चाहिएगा तो आप इसको जो है ना एक बार पढ़ के देखिएगा। याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो आप जैसे याद करना चाहें। अगर डायरेक्ट याद होता है तो अच्छी बात है ना। जैसे देखिए काशी, वाराणसी तो सभी को याद होगा। वत्स, है ना, वत्स कौशाम्बी, हम बोले थे वत्स कौशाम्बी, पता नहीं चलता क्या है। देखिए प्राचीन समय में गुरु अपने शिष्य को बोलते थे, हे वत्स, है ना, कौशाम्बी, कौशाम्बी मतलब कोचिंग, कोचिंग जाओ, है ना। या बस तुम्हारे पास कितनी काऊ मतलब गाय है। तो इस तरह से मतलब मैंने बनाया है। आप अपने हिसाब से इसको जो है ना देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो चलिए यहाँ पर जो है ना महाजनपद खत्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन भी है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्वेश्चन जो आपके लिए बनाया है वो क्वेश्चन इसके बाद मिलेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर है जैन धर्म, है ना। जैन धर्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं जैन धर्म। दोनों से मिला के क्वेश्चन बहुत ही शानदार मैंने क्वेश्चन बनाया है। आप लोग एक बार जो है ना उसको जरूर देखिएगा। चलिए जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म की शुरुआत और महावीर स्वामी का जीवन, है ना। जैन धर्म की शुरुआत देख लेते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर है महावीर स्वामी का जीवन। जैसे प्रारंभिक बिंदु और कल्पसूत्र, है ना। देखिए संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कल्पसूत्र ग्रंथ, यह जैन परंपरा का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है। कौन सा? कल्प ग्रंथ, कल्पसूत्र ग्रंथ जो है ना, यह जैन परंपरा का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? तो कल्पसूत्र, याद रखिएगा, है ना। इसके एक भाग में सभी 24, है ना, तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण मोक्ष तक की घटनाओं का वर्णन है, जिसमें जिसमें उनके जीवन, है ना, सभी इसमें जितने 24 तीर्थंकर हुए हैं सभी का जन्म से लेकर मोक्ष तक की घटनाओं का वर्णन है। इनमें उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं विशेष रूप से बताया गया है ना। 5 5 जो घटना उनके, है ना,
हुआ है उनके बताया गया, जैसे गर्भाधान, जन्म, गृह गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश, इस टाइप का उसमें दिया हुआ है। आइए देखते हैं, है ना, 23वें तीर्थंकर कौन थे। 24 टोटल हुए थे, हम लोग 23 में पढ़ेंगे, 24 में पढ़ेंगे, पहला देख लिए हम लोग। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे, ठीक है। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के क्या थे, पुत्र थे। तो किनके पुत्र थे ये, है ना, तो इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, कौन, पार्श्वनाथ, है ना। उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया, 30 वर्ष हुआ और ये संन्यास पे चले गए। इनकी 4 शिक्षाएं, मतलब शिक्षाएं थी, कौन कौन था, जैसे वो कहते थे कि हिंसा ना करना, है ना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, ये 4 बात हमेशा वो बोलते थे कि हिंसा मत करो, सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो, संपत्ति मत रखो, है ना। अब आते हैं 24वें तीर्थ का, जो है महावीर स्वामी है, ठीक है। 24वें तीर्थ का कौन है, महावीर स्वामी है। आइए परिचय देखते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, इनके बाद कोई तीर्थकर फिर नहीं बने, ठीक है। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म जो है ना, याद रखिएगा, जन्म बहुत बार पूछा है, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में, है ना, कुंडग्राम में हुआ था, ये भी बहुत जरूरी याद रखिएगा। जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में, कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में। कुंडग्राम पड़ता कहाँ है, तो वैशाली बिहार में पड़ता है ना, में हुआ था। परिवार, इसके पिता सिद्धार्थ, है ना, इनके पिता कौन थे, सिद्धार्थ थे, याद रखिएगा। जात्रिक कुल के सरदार थे, है ना, जात्रिक कुल के सरदार थे। माता जो थी त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटक की, है ना, राजा चेटक की बहन थी, ये भी याद रखिएगा, किसकी बहन थी, त्रिशला जो है ना, राजा चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम, है ना, किनका, महावीर के पत्नी का नाम यशोदा था, और पुत्री का नाम अनुज्या, अनुज्या क्या है, प्रियदर्शनी था, ठीक है, तो याद रखिएगा। पूछता है बहुत बार, टेस्ट वगैरह में पूछ देता है, तो याद रखिएगा। उनके पिता का नाम, है ना, पत्नी का नाम और उनके पुत्री का नाम क्या था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आते हैं माता का स्वप्न, है ना, आगे देखते हैं क्या है, एक सेकेंड। हाँ, कह रहा है कि माता का स्वप्न क्या था, कहता है गर्भाधान के समय माता त्रिशला ने 14 शुभ वस्तुओं का सपना देखा था, मतलब उनके जन्म के समय है ना, उनकी माता जो थी त्रिशला, वो 14 शुभ वस्तुओं का सपना देखा था, जिसे हाथी, बैल, शेर, लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर एवं सूर्य एवं चंद्रमा। ज्योतिषों ने बताया कि यह पुत्र या तो महान राजा धीराज होगा, या एक महान संत होगा, है ना, ऐसा सही बात हुआ, महान संत भी बन गए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे है कि महावीर स्वामी के कठिन तप और ज्ञान, है ना, महावीर स्वामी के कठिन तप और ज्ञान देखते हैं। गृह त्याग, 30 वर्ष की आयु में गृह कर दिए थे। बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, याद रखिएगा, उनका महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद, है ना, 30 वर्ष के बाद, 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, याद रखिएगा किनसे, उनका बड़े भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से अनुमति लेकर उन्होंने संन्यास लिया था। तो अपने माता पिता से नहीं संन्यास पूछ के लिए थे, क्योंकि वो उनके पिता की मृत्यु, माता पिता की मृत्यु हो गई, अपने भाई जो बड़े भाई थे नंदीवर्धन से अनुमति लेकर उन्होंने संन्यास ले लिया, ठीक है। अब आते हैं ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति करा, 12 वर्षों की कठिन तपस्या, याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि महावीर स्वामी ने कितने वर्षों की कठिन तपस्या किया था, तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जराम्भिक रिम्भिक के पास ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष, है ना, साल वृक्ष के नीचे उन्हें संपूर्ण ज्ञान, क्या मेरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान को बोला जाता था कि क्या बोलता कैवल्य बोला जाता था, है ना, तो ये भी याद रखिएगा, आपको बहुत पूछ देता है कि, है ना, इसके बारे में पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद रिजम्बिक रिजम्बिक के पास ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का ज्ञान मिल गया, ठीक है। उपाध्याय, ज्ञान मिलने के बाद वे जिन, है ना, या विजेता, अहर्त या पूज्य या निग्रंथ, है ना, बंधनों से मुक्त कहलाए, है ना। ज्ञान जब प्राप्ति हो गया तो वे जिन, अहर्त, निग्रंथ और निग्रंथ कहलाए। अब देखते हैं आगे है कि उपदेश, प्रतीक चिन्ह और जैन धर्म का विभाजन। आइए देखते हैं। उपदेश और प्रथम अनुयायी क्या है, करा शिक्षा और भाषा, है ना, शिक्षा और भाषा। महावीर महावीर की शिक्षाओं का वर्णन उत्तरायण सूत्र में है, जहाँ बिच्छुओं का नियम, है ना, दिए गए हैं, तो किसमें है, उत्तरायण
सूत्र में है। उन्होंने अपने उपदेश प्राकृतिक यानी कि अर्धमगधी भाषा में दिए थे। तो ये बहुत जरूरी है कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो प्राकृतिक भाषा में दिए थे या अर्धमगधी भाषा में दिए थे। उनके अनुयायी इनके अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था, है ना, निग्रंथ कहा जाता था। इनके अनुयायी को निग्रंथ कहा जाता था। इनके पहले अनुयायी इनके दामाद, है ना, इनके पहले अनुयायी कौन थे, इनके दामाद थे, कौन थे, जामिल जामिल थे, याद रखिए। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कह रहा प्रथम जैन भिक्षुनी, है ना, महिला दधिवाहन की पुत्री कौन थी, चंपा थी, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा प्रमुख जैन तीर्थकर उनके प्रतीक चिन्ह पूछ देता है कभी कभी, है ना, परीक्षा के लिए जरूरी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम का क्वेश्चन देख रहे थे तो उसमें पूछ दिया था, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। ऋषभ, इसमें हम सारा लिए नहीं है, कुछ जो जो इम्पोर्टेंट जो पूछता है ना, 8-10 जो वही सब को यहाँ पर लिए गए। जैसे ऋषभ देव पहला थे, उनका चिन्ह क्या था, साढ़ था, ठीक है, याद रखिएगा। अजितनाथ सेकेंड थे, वही ना, हाथी था। तो साढ़, हाथी, घोड़ा, ये 3 हाथ रखिएगा, पहले ऊपर से 3 है, साढ़, हाथी, घोड़ा, याद रखिएगा। अजितनाथ कौन थे, सेकेंड वाले थे, हाथी, और संभव थे, संभवनाथ घोड़ा थे, ठीक है। वह 7वां में देखिएगा संपासव, ठीक है, ये 7वें थे, उनका स्वास्तिक था, ठीक है। एक 16वें थे शांति, शांति के लिए क्या था, हिरन प्रतीक चिन्ह था। एक और है अरनाथ, है ना, अरनाथ कौन थे, 18वां थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो मीन या मछली था। नामी, नामी थे ना, 21वें नंबर के थे, उनका चिन्ह था नीलकमल, याद रखिएगा। अरिस्टोनेमी, है ना, अरिस्टोनेमी थे, 22वें नंबर के थे, उनका चिन्ह क्या था, संघ था। पार्श्व हम लोग पढ़े अभी, 23वें थे, है ना, सांप थे। और महावीर 24 थे, शेर था, है ना, सिंह शेर। तो याद रखिएगा, कुछ कुछ चीजें इसमें जो याद रखिएगा, एक दो बार देखिएगा। ऊपर से 3 तो याद हो जाएगा, है ना, 1 2 3, सांड, हाथी, गेंडा, सॉरी, सांड, हाथी, घोड़ा, गेंडा नहीं, घोड़ा, याद रखिएगा। अब कुछ कुछ चीज है जो अपने याद रखिएगा, जैसे एक में हिरन भी था, है ना, मछली था, स्वास्तिक चिन्ह था। तो ये आप अपने मन से इधर पहले याद रखिएगा। शंख भी था, शंख, शंख के साथ 22 है ना, अरिस्टोनेमी, इस सब की याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहा कि ऋषभ देव, है ना, अरिस्टोनेमी का नाम ऋग्वेद में मिलता है, बहुत बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋषभ देव और अरिस्टोनेमी का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। अरिस्टोनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। किसको, अरिस्टोनेमी को, ये भी याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, संघ का संगठन और महान अकाल, है ना, संघ का संगठन और महान अकाल था। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व, है ना, बांटा था, ये भी याद रखिएगा। कितने गंधर्व में बांटा था अपने शिष्यों को, 11 गंधर्व में बांटा था। उनकी मृत्यु के बाद केवल आर्य सुधर्मा, है ना, आर्य सुधर्मा जीवित बचे थे, है ना। उनकी मृत्यु के बाद, यानी कि महावीर की मृत्यु के बाद केवल आर्य सुधर्मा, है ना, जीवित बचे, और जो जैन संघ के प्रथम थे यानी मुख्य उपदेशकार, है ना, बने। भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी। कह रहा भिक्षुणी मतलब महिला संघ की प्रधान कौन थी, चंदना थी। और पुरुष में हो जाएगा तो ये आर्य सुधर्मा, ठीक है। आगे है कि जैन धर्म का विभाजन, है ना, जैन धर्म का विभाजन लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, ये भी याद रखिएगा। कितने, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा जिसके कारण भद्रबाहु, याद रखिएगा, भीषण अकाल पड़ा जिसके कारण, है ना, भद्र अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए। बहुत बार पूछा है कि कौन से, है ना, कौन जो थे अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए थे, तो याद रखिएगा भद्रबाहु लेकर चले गए थे। जबकि स्थूल भद्र थे ना, स्थूल भद्र यही अपने अनुयायी के साथ मगध में ही रुक गए, मतलब ये यहीं रुक गए। अब भद्रबाहु जो थे कर्नाटक लेके चले गए अपने अनुयायियों को। अकाल के बाद जब भद्रबाहु लौटे, है ना, भद्रबाहु लौटे तो वैचारिक मतभेद के कारण जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया, है ना। उधर से लौट के आए 12 वर्ष के बाद, तो औपचारिक रूप से मतभेद हो गया और 2 भागों में बट गया, है ना। पहला हो गया श्वेतांबर और दूसरा हो गया दिगंबर, ठीक है। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गए। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे जो सफेद कपड़े पहनते थे, है ना। और दिगंबर जो चले गए थे वही भद्रबाहु के शिष्य थे जो नग्न कपड़ा, मतलब नग्न रहते थे, बिना कपड़ों के रहते थे। तो याद रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बट गया था जब आए वापस तो, ठीक है।
अब आते हैं दिगंबर और श्वेतांबर में मुख्य अंतर। हाँ, दोनों तो बट गए हैं, दोनों में अंतर क्या था, है ना? बटने का तो बट गया, पता चले तो ना कि दोनों में अंतर क्या था। तो देखते हैं नियम, है ना? दोनों संप्रदाय में गहरी भिन्नता थी। जैसे नियम, पहला नियम था कि दिगंबर जो है ना, दिगंबर 5 व्रत जिसे ब्रह्मचर्य सहित को कड़ाई से मानते थे। श्वेतांबर केवल 4 नियम ब्रह्मचर्य को अलग से अनिवार्य नहीं मानते थे, का पालन करते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो 5 मानते थे वो ब्रह्मचर्य सहित ब्रह्मचर्य को मानते थे, लेकिन जो श्वेतांबर थे ब्रह्मचर्य को नहीं मानते थे। ठीक है, अगला है महिलाएं। देखिए, दिगंबर मानते थे कि इस जीवन में महिलाओं को मुक्ति या तीर्थकर होना संभव नहीं है, और श्वेतांबर मानते थे कि महिलाएं भी तीर्थकर हो सकती है। वे 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ, है ना, ये बहुत बार पूछा है, 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे। ठीक है, जबकि दिगंबर उन्हें पुरुष मानते थे। तो श्वेतांबर मानते थे कि 19वें तीर्थकर जो थे मल्लीनाथ, वो क्या थे, स्त्री थे। है ना, इसे बहुत बार एक बार क्वेश्चन पूछ दिया है, तो ये आप याद रखिएगा, है ना। मल्लीनाथ को स्त्री कौन माने थे, तो ये भी याद रखिएगा, है ना। दिगंबर और श्वेतांबर, श्वेतांबर माने थे कि स्त्री था, दिगंबर उसको पुरुष माने थे, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे है विवाह के बारे में। कहता विवाह, दिगंबर के अनुसार महावीर ने विवाह नहीं किया था, है ना। और श्वेतांबर मानते थे कि उनका विवाह हुआ था और एक और बेटी भी थी, ऐसा मानते थे। ठीक है, श्वेतांबर मानते थे कि विवाह हुआ था और दिगंबर नहीं मानते थे। भोजन और वस्त्र, है ना, दिगंबर मानते थे कि केवल केवल ज्ञान यानी मोक्ष के बाद ही भोजन की जरूरत, एक बार फिर से पढ़ते हैं। दिगंबर मानते थे कि केवल ज्ञान के बाद भोजन की जरूरत नहीं और वस्त्र मोक्ष में बाधक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या ही लिख दिया है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं एक बार। भोजन और वस्त्र, है ना, दिगंबर मानते हैं कि केवल ज्ञान के बाद भोजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और वस्त्र मोक्ष मोक्ष में बाधक है। श्वेतांबर भोजन को जरूरी मानते हैं और सफेद वस्त्र को बाधक नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा एक बार। आगे है संगीतियाँ, सिद्धांत, स्थापत्य कला और निर्माण। देखते हैं जैन संगीतियाँ, है ना, जैन संगीतियाँ है। प्रथम जैन संगीति कब हुआ था, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, पहला यही हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, जैन धर्म का पहला पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। ठीक है, स्थूलभद्र थे, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है। द्वितीय संगीति कब हुआ था, तो 512 ईस्वी में बाल्भी। बाल्भी कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो पहला हुआ था ईसा पूर्व में, दूसरा हुआ था 500 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, दोनों के बीच में अंतर लगभग 300 और सॉरी 800 बरस का है। ठीक है, जिसका अध्यक्ष थे क्षमा क्षमा श्रमण। ठीक है, याद रखिएगा, पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व में, दूसरा हुआ था 512 ईसा ईस्वी में। कहाँ हुआ था, बाल्भी, गुजरात में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, जैन धर्म के मूल सिद्धांत क्या था। जैसे पहला त्रिरत्न है, पहला है सम्यक दर्शन। त्रिरत्न कौन सा है, पहला है सम्यक दर्शन, है ना। सम्यक दर्शन सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, सम्यक आचरण यानी कि सही व्यवहार। इसके पालन के लिए 5 महाव्रत जैसे अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, क्या ना, जरूरी है। ठीक है, लोकप्रिय के कारण, है ना, लोकप्रियता के कारण क्या था, जैन धर्म के 4 वर्णों, है ना, जैसे शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास के सिद्धांत ने इस आम लोगों को लोकप्रिय क्या किया, बना दिया। और ईश्वर आत्मा देखते हैं, जैन धर्म जो है ईश्वर की मान्यता नहीं थी, यह आप बहुत जरूरी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है। जैन धर्म ईश्वर की मान्यता थी कि नहीं थी, नहीं थी, यह अविश्वसनीय, लेकिन आत्मा को मानता था, है ना, आत्मा को मानता थी, ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन वो आत्मा को मानते थे। याद रखिएगा, बहुत बार बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में ये वाला दे दिया है कि कौन आत्मा को मानते थे, कौन ईश्वर को मानते थे। तो क्या रखिएगा कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी, लेकिन वो आत्मा को मानते थे। इनके अनुसार जीव, है ना, आत्मा केवल इंसानों और पशुओं में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधों एवं जल जल में भी मौजूद है। ये मानते थे कि आत्मा जो है सभी चीज में होता है। सृष्टि का निर्माण जीव यानी चेतन और अजीव अचेत जैसे आकाश काल उद्गल तत्वों से हुआ है ना, ऐसा ये लोग मानते थे। तो भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन वो आत्मा को मानते थे, याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पुनर्जन्म और दर्शन, है ना, महावीर पुनर्जन्म और कर्म कर्मवाद का गहरा विश्वास रखते थे, है ना। महावीर जो है ना पुनर्जन्म कर्मवाद में
गहरा विश्वास रखते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान को शैववाद और अनेकांतवाद कहा गया है। तो याद रखिएगा, उन्होंने अपने आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से लिए हैं। क्या कह रहा है, उन्होंने अपने आध्यात्मिक विचार जो है ना सांख्य दर्शन से लिए हैं। तो याद रखिएगा। आगे है त्योहार के बारे में। महावीर जयंती है ना, प्रयुष्ण और अष्टानिका दीपावली है ना, प्रमुख त्योहार ये सब याद रखिएगा। महावीर जयंती हो गया, प्रयुष्ण, अष्टानिका एवं दीपावली। ठीक है। कह रहा है प्रमुख राजा और कला। आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है जैन धर्म मानने वाले राजा। जैन धर्म मानने वाले कौन कौन राजा देखते हैं। तो पहला है उदयन, बद राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना, याद रखिएगा। कलिंग नरेश खारवेल थे, है ना, राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष थे और चंदेल शासक थे। ठीक है। तो ये लोग है ना जैन धर्म को मानते थे। बाहुबली की मूर्ति है ना, बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति जिसको बोलते हैं। कहता मंसूर में गंग वंश के मंत्री चामुंडा को क्या है, एक सेकंड हो जाइए, प्रोत्साहन से कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में इसी विशाल मूर्ति का निर्माण कराया गया। यह 18 मीटर यानी 57 फीट ऊंची है, जिसे एक ही ग्रेनाइट पत्थर को क्या क्या काटकर मुद्रित किया गया, बनाया गया। इस टाइप का माना जाता है। खड़ी तपस्या की मुद्रा में बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे लंबी अखंड एक ही पत्थर की मूर्तियों में से क्या है, एक है। तो याद रखिएगा। ठीक है। कह रहा है प्रमुख मंदिर और गुफाएं। आइए देखते हैं आगे क्या है। प्रमुख मंदिर और गुफाएं। कह रहा है राजस्थान के माउंट आबू पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित है। यह रखिएगा, जिसे विमल शाह ने बनवाया था। तो याद रखिएगा, विमल शाह ने क्या किया था, बनवाया था दिलवाड़ा का जैन मंदिर। गुजरात के कठियावाड़ा में पालीताना है ना, गुजरात के कठियावाड़ा में स्थित पालीताना के पास एक संतरू जय पहाड़ियाँ है ना, शत्रु जय पहाड़ियाँ, जहाँ एक साथ कई मंदिर मंदिर हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो का जैन मंदिर। याद रखिएगा, खजुराहो का जैन मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है ना, याद रखिएगा। का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा है ना बनवाया गया था। कहता तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टई जिले में आगे देखते हैं क्या पता थे। हाँ, तमिलनाडु के पुट्टुकोट्टई जिले में स्थित सीतनवासल है ना, सीतनवासल की गुफा है, याद रखिएगा। गुफाएं भी जैन जैन धर्म से जुड़ी है। ठीक है। और सांस्कृतिक केंद्र देखिए, सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है, कह रहा मध्योदय युग में मथुरा मथुरा जैन जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन था, मथुरा है ना, जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था, जिसका संबंध मथुरा कला से है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है महावीर स्वामी का निर्माण यानी मृत्यु है ना। 72 वर्ष की आयु महावीर स्वामी की मृत्यु 468 पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में है ना, पावापुरी में राजगीर में हो गया था। तो याद रखिएगा, उन्होंने मल्ल राजा सती सतीपाल है ना, उन्हें मल्ल राजा सतीपाल से राज प्रसाद महल में निर्माण प्राप्त हुआ था। वहीं पर क्या किया था, मृत्यु उनका हो गया था, है ना। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में आगे देखते हैं क्या है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में तीर्थंकरों का जीवनी है ना, जीवनी है। तमिल तमिल का प्रसिद्ध संगम महाकाव्य जीवक चिंतामणि है ना, जीवक चिंतामणि जैन संत तिरुकतेश्वर द्वारा रचित। देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ, जैन धर्म से संबंधित है, जिसे विवाह की पुस्तक है ना पुस्तक भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं कि क्या है महत्वपूर्ण विशेष नोट। हाँ, मैंने ये बनाया है, बहुत जरूरी है कि आपको कैसे क्या करना है। जैसे कांस्य मूर्तियाँ, अच्छा ये आगे हैं। कांस्य छठी से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा है ना, अकोटा गुजरात और पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की बहुत सी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जो मुख्य रूप से पार्श्वनाथ व आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों के होते थे। तो याद रखिएगा, है ना। प्रस्तुतिकरण, इन मूर्तियों में तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान या फिर अकेले अथवा 3 4 से लेकर 24 तीर्थंकरों के समूह में दिखाया जाता था। तो ये भी याद रखिएगा, है ना।
शासन और देवियां। इस काल में तीर्थंकरों के साथ उनकी रक्षक देवियों और यक्षिणियों की नारी है ना, नारी प्रतिमाएं भी बन लगी थी। जैसे आदिनाथ का शासन देवी और नेमिनाथ का शासन देवी अंबिका है ना, की मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं क्विक रिवीजन टिप्स के बारे में कि कैसे आपको क्विक रिवीजन, जिसे है ना, जन्म याद रखिएगा, जन्म कुंडग्राम वैशाली, निर्वाण पापुरी राजगीर में हुआ था, तो इसे याद रखिएगा। नदी कौन था, वृक्ष कौन था, ऋजुपालिका नदी था, साल वृक्ष के था, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ था। विभाजन था स्थूलभद्र में और श्वेतांबर में, ठीक है। स्थूलभद्र श्वेतांबर और सफेद पहनते थे भद्रबाहु, दिगंबर नगन रहते थे, तो इस टाइप के आप याद रखिएगा। ठीक है। अनोखा तथ्य है, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे, है ना, लेकिन आत्मा को पुनर्जन्म में को मानते थे, तो ये था, है ना, जैन धर्म से रिलेटेड जो भी था सारा हो गया है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है, क्वेश्चन है ना। पहले हम लोग महाजनपद पढ़े थे, उसका क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखते हैं। पहले था महाजनपद, उसके बाद जैन धर्म आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत वर्ष में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसका सर्वप्रथम और स्पष्ट साहित्यिक उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिला है, हम लोग जानते हैं किसे मिलता है, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, हम लोग पढ़े भी थोड़ा देर पहले ही, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। वहीं पर लिख दिया गया है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में सबसे पहले 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इसके लिए इसके अलावा जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या इसमें, निम्नलिखित में कौन सा महाजन आधुनिक बिहार में, है ना, हम लोग पढ़े थे बिहार में 3 गो है। ठीक है, कौन कौन था, तो मगध, अंग, बज्जी, है ना, हम लोग पढ़े थे। मगध पहला हो जाएगा, सबसे शक्तिशाली था मगध। दूसरा पहला था, दूसरा दूसरा था अंग, है ना। इसका जगह भी बताए थे कहाँ कहाँ था। और ठीक है, मगध मगध का भी पटना गया वाला क्षेत्र है। ठीक है, पटना अंग हो जाएगा वही भागलपुर वाला क्षेत्र, भागलपुर आसपास के क्षेत्र। अब बज्जी हो जाएगा वैशाली, वैशाली या मुजफ्फरपुर के वाला क्षेत्र हो जाएगा। याद रखिएगा। तो मगध में आधुनिक बिहार के क्षेत्र में नहीं था। अच्छा, क्षेत्र में नहीं था तो कौन था, अंग था ही। ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, तो ये तीनों तो था ही, है ना। चलिए आगे देखते हैं, वही सब सबसे शक्तिशाली है लिखा हुआ है, चंपा राजधानी, है ना, क्षेत्र था दरभंगा वाला क्षेत्र। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए इसको मिलान करिए, क्या था, सुलित कीजिए। मल, है ना, राजधानी दिया हुआ, राजधानी दिया हुआ है। तो मल की राजधानी हम लोग जानते हैं कुशावस्थी था, किधर है कुशावस्थी, मल की राजधानी ये है ना, कुशावस्थी। अस्मक, हम लोग पढ़ रहे हैं, अस्मक का पोटली हो जाएगा, अस्मक का पोटली। ठीक है, और हम ये भी पढ़े थे, पोटली जो है अस्मक एकमात्र जो था जो दक्षिण भारत में था। मत्स्य का हम लोग जानते हैं कहाँ था, विराटनगर, मत्स्य हो जाएगा विराटनगर। ठीक है, और गंधार का हम लोग जानते हैं जो भारत बाहर था, तो तक्षशिला हो जाएगा, तो याद रखिएगा। तो इसका मिलान कर दीजिए, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1, 4 का 3, है ना, ये हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें भी है, वही दिया हुआ है सारा व्याख्या जो हम बताएं अभी, उस व्याख्या इसमें आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आगे है कि महाजनपदों की सूची आधुनिक क्षेत्र। अच्छा, आधुनिक क्षेत्र दिया हुआ है इसमें अब इस बार, है ना। तो आधुनिक क्षेत्र तो देखते हैं, पंचाल, है ना, पंचाल का आधुनिक क्षेत्र हो जाएगा। अभी का जो बरेली बदायूं वाला जो हो जाएगा ना, बरेली बदायूं ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इसका राजधानी अगर पूछ देगा तो अहिच्छत्र या कम बताए थे, अहिच्छत्र हो जाएगा। ठीक है, और चेदी, चेदी का राजधानी पहले बताइए कहाँ है, तो चेदी का राजधानी हो जाएगा शक्तिमती, है ना।
शक्तिमती, है ना। शक्तिमती क्षेत्र इसका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो जाएगा शक्तिमती का, बुंदेलखंड वाला, ठीक है। और दूसरा सूरसेन, सूरसेन का कहा हो जाएगा, सूरसेन का राजधानी हो जाएगा मथुरा, है ना, सूरसेन मथुरा, राजधानी मथुरा के आसपास वाला क्षेत्र। और अवंती हम लोग जानते हैं उज्जैन वाला, है ना, उज्जैन कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश मालवा, तो हो गया, है ना, ये क्वेश्चन नंबर बिन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, बढ़िया याद भी कीजिएगा बढ़िया से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जैन धर्म उत्पत्ति महावीर स्वामी का जीवन, है ना। क्वेश्चन मैंने भाग बाई भाग बांट दिया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन किस भाग से है, तो पहला भाग में हम लोग देख लिए उसका राजधानी क्षेत्र। अब दूसरा भाग है जैन धर्म उत्पत्ति एवं महावीर स्वामी के जीवन के बारे में, जो भी क्वेश्चन आएगा उसके बारे में होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, कह रहा है कि जैन जैन धर्म संबंधी कथनों पर विचार किया जाए, देखते हैं कौन सा कथन सही है। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, तो बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में केवल महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ का नाम मिलता है, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल दो को मिलता है, ठीक है, एक ऋषभदेव अरिस्टो नेमी का, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। कहता जैन परंपरा के प्रसिद्ध ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु, है ना, भद्रबाहु ने की थी, तो ये सही है, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ऋषभदेव ठीक है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, तो यानी कि आंसर इसका हो जाएगा पहला और तीसरा सी नंबर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि देश में तीर्थंकर पार्श्वनाथ के संबंध में कौन सा कथन गलत है ना, कौन सा कथन गलत है, देखते हैं। वे काशी के इक्ष्वाकु वंश से राजा अश्वसेन के पुत्र थे, हाँ ऐसा तो पढ़े हम लोग, है ना, अश्वसेन के पुत्र तो थे। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था, बिल्कुल अपने भाई से पूछकर। उन्होंने 4 शिक्षाएं दिए थे, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ये भी सही है। उन्होंने अपनी शिक्षाएं ब्रह्मचर्य को अनिवार्य रूप से जोड़ा था, अनिवार्य रूप से नहीं जोड़ा था, है ना। उन्होंने कहा था कि अ, क्या है, ब्रह्मचर्य को अनिवार्य रूप से नहीं जोड़ा था, मतलब चार चार ही माने थे, ब्रह्मचर्य को छोड़ दिए थे वो, है ना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन गलत, यानी कि आंसर यही हो जाएगा। मैंने बताया था कि ब्रह्मचर्य को छोड़ दिए थे, है ना, चार ही मानते थे, पांचवा ये नहीं मानते थे वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े निम्नलिखित स्थान और घटनाओं का सही मिलान कीजिए, जैसे उनका जो है ना जन्म कहाँ हुआ था, ये सब बताना है। और देखते हैं क्या है, कुंडग्राम में उनका क्या हुआ था, है ना, तो कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। 540 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, यहाँ मृत्यु लिखा हुआ है, जो कि गलत है। ऋजुपाल का तट पर जन्म हुआ था, ये गलत है ना। पूरी ज्ञान मतलब सब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। अच्छा, इसको मिलाना है क्या, है ना, कुंडग्राम में उनका क्या हुआ था, तो कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था, है ना। तो यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, कुंडग्राम में उनका मिला दीजिए, कुंडग्राम में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, है ना, ये जो पालका नदी के तट पर, है ना, पावापुरी में ये ऐसे होते, तो आप इसको मिला दीजिएगा, ठीक है। वही इधर पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि महावीर स्वामी गर्भाधान के समय उनकी माता तीसरा द्वारा देखे गए 14 शुभ सपनों का फल ज्योतिष ने क्या बताया था, हाँ बताया ना, या तो वो महान, है ना, राजाधिराज होगा या एक महान संत होगा, ये वाला, ठीक है। तो ऐसा बताए थे हम लोग, अभी पढ़े हैं उनके बारे में, है ना। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, वही है ना, या तो वो राजाधिराज होगा या तो एक महान संत, 14 शुभ वस्तुओं को देखे थे, कौन कौन देखे थे मैंने ऊपर बता दिया आपको। अब आते हैं, अगला है तीसरा पार्ट है कि उपदेश, प्रतीक चिन्ह और जैन धर्म के विभाजन, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे उपदेश कहाँ कहाँ दिए थे, प्रतीक चिन्ह बताए थे बहुत सारा, है ना, और जैन धर्म का विभाजन सुलभदाव भी इसमें हो गया था। तो देखते हैं हम लोग ऊपर से देखे थे, पहला कौन सा सुमेलित नहीं है ना। तो पहला है ऋषभदेव सार, बिल्कुल सही है।
अजितनाथ, सांड, हाथी, घोड़ा, है ना, पहला दूसरा तीसरा, ये तो हम लोग सभी जानते हैं, पहला सांड, दूसरा हाथी और तेईसवा पार्श्वनाथ शायद ये भी सही है, यानी कि 24वें तीर्थ का शेर, यानी कि चारों चारों सही है। क्या पूछा इसमें? सुमेलित नहीं है, तो सभी तो सुमेलित है। अच्छा हाँ ठीक है, सभी इसमें सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था? अधमगधी में दिए थे। उनके प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके ये दमाद ही थे, जामिल करके थे। तो क्या थे ये? प्राकृतिक और जामिल, है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा, वही चीज दिया हुआ है इसमें। हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है इसमें कि मगध में आए 12 वर्षों की भीषण काल के बाद जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर में हो गया और दिगंबर में हो गया, संप्रदाय में हो गया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए स्थूलभद्र थे क्या? स्थूलभद्र अनुयायी दिगंबर कहलाए जो नग्न रहते थे, बिल्कुल सही है। भद्रबाहु अनुयायी श्वेतांबर कहलाए जो सफेद कपड़े पहनते थे, तो नाम से पता चल रहा है। ठीक है, स्थूलभद्र अपने अनुयायियों को साथ मगध में ही रुक गए हैं। स्थूलभद्र रुक गए थे, ये तो कर्नाटक चले गए थे, हो गया उनका शिष्य श्वेतांबर कहलाए थे, जो कि क्या है? गलत है। भद्रबाहु अकाल के समय पाटलिपुत्र में ही डटे रहे, ये भी क्या हुआ? सही है। तो स्थूलभद्र देखिए आपने यहाँ भी दिया हुआ, यहाँ भी दिया है। एक बोल रहा है कदम सर चले गए, है ना, श्वेतांबर, ये श्वेतांबर ये गलत लग रहा है हमको। स्थूलभद्र अपने अनुयायी के साथ मगध में ही रुक गए और उनके शिष्य श्वेतांबर कहलाए, श्वेतांबर नहीं दिगंबर कहलाए। ठीक है, ये देखिएगा इसमें। हम्म, ठीक है, सही है। आगे बढ़े हम लोग, समझ गए इसका क्वेश्चन का आंसर? श्वेतांबर नहीं दिगंबर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कहता दिगंबर श्वेतांबर संप्रदाय के वैचारिक मतभेद, है ना, वैचारिक मतभेद के संबंध में कथनों पर कौन पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ, है ना, स्त्री थी, जबकि दिगंबर उन्हें पुरुष मानते थे, है ना। तो बिल्कुल सही है, श्वेतांबर जो है ना मानते थे 19वां मल्लिनाथ स्त्री थी, लेकिन वो दिगंबर मानते हैं पुरुष थे। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय मानता था कि केवल ज्ञान मोक्ष प्राप्ति के बाद ही भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है, भोजन के मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है, उसके पहले और बाद भी, तो ये हो जाएगा गलत, है ना। श्वेतांबर मानते थे कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, जबकि दिगंबर अनुयायी अनुसार वे अविवाहित थे। बिल्कुल सही, दोनों ऐसा ही मानते थे। तो क्या पूछ रहा था, कौन सा कथन सही है? तो एक और तीन, दो गलत हो गया ना, दो गलत हो गया, तो एक और तीन सही होगा। एक और तीन है क्या? एक और तीन सही है। ठीक है, एक और तीन ठीक है। अब आते हैं हम लोग भाग 4 में। भाग 4 क्या कर रहा है कि अब देखेंगे हम लोग संगीतिया सिद्धांत स्थापत्य कला, है ना। क्या देखेंगे? स्थापत्य कला देखेंगे। कह रहा है कि यह 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में आयोजित हुई थी। प्रथम प्रथम जैन संगीतियाँ, प्रथम जैन संगीतियाँ, ये तो सेकेंड वाला हुआ था ना, 800 बरस बाद हुआ था। तो पहला क्या होगा? कौन सा कथन सही है? तो ये तो गलत हो जाएगा पहला, है ना। इसकी अध्यक्षता समाज श्रवण ने किया था, है ना, ये गलत है। यह 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, जिसके अध्यक्ष अशुलभट्ट, ये सही है ना। प्रथम हुआ था ईस्वी पूर्व में हुआ था, हम बताए भी थे 300 ईसा पूर्व में, और दूसरा जो हुआ था 512 में हुआ था, लेकिन दोनों के बीच का देखिएगा ईस्वी का अंतर 800 बरस का है, ये सही है। इस संगीत में बौद्ध और जैन धर्म के विलय करने का प्रयास किया गया था, ऐसा बिल्कुल हम तो नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कि यह 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी, जिसके अध्यक्ष अशुलभ थे। ठीक है, तो व्याख्या में दिया हुआ प्रथम संगीत जो है 10 वर्ष में हुआ था, द्वितीय 512 ईस्वी में हुआ था, है ना। 14 नंबर है कि देखिए जैन जैन धर्म के शायदवाद और एकांतवाद सिद्धांत का क्या अर्थ है? क्या अर्थ? ईश्वर की सृष्टि का नियता या ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, जिसके अनुसार किसी वस्तु का कई पहलू हो
सकते हैं। ये वाला थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आप लोग इसको एक दो बार पढ़िएगा। है कि क्वेश्चन नंबर 15, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित बाहुबली की मूर्ति, हम लोग पढ़े अभी गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण से किसका संबंध है? हम लोग पढ़े अभी गंगवंश के मैत्री चामुंडराय से। ठीक है, तो याद रखिएगा, गंगवंश मंत्री कौन थे? चामुंडराय थे। ठीक है, वही जो पूरा है ना, कितना फीट लंबा कितना फीट चौड़ा था, ये सब दिया हुआ था। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। अब आते हैं 16। 16 में क्या है? प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ना, जैन मंदिर कहाँ स्थित है और इसका निर्माण निर्माण किसने करवाया था? तो हम लोग पढ़े दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। तो राजस्थान ये है ना, विमल शाह करवाया था इसका। ठीक है, किसने निर्माण करवाया था? तो विमल शाह करवाया था, ये भी याद रखिएगा, माउंट आबू पर है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कला और साहित्य के संदर्भ में है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम लोग विचार करते हैं। मध्योत्तर युग में मथुरा जैन जैन धर्म का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र था, जिसका संबंध मथुरा कला से था। तो बिल्कुल सही, हम लोग अभी लास्ट में इसी के बारे में पढ़ रहे थे ना। 6ठी से 9वीं शताब्दी के बीच गुजरात में अकोटा क्षेत्र में पार्श्वनाथ आदिनाथ कांस्य मूर्तियां बनाई जाती थी। ये भी बिल्कुल सही है, हम लोग पढ़े इसके बारे में। सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली हैं। तमिल के प्रसिद्ध संगम महाकाव्य जीवक चिंतामणि है ना, जीवक चिंतामणि जैन संत तिरुकेतस्वर द्वारा रचित रचित है, जिसे विवाह की पुस्तक भी कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो क्या पूछ क्या रहा था इसमें? अच्छा, कौन सा सत्य है? तो तीनों तीनों का होगा, सत्य हो जाएगा। तो 1 2 3 सत्य है ना, आंसर इसका ये हो जाएगा, सत्य वाला। ठीक है, वही इसमें लिखा हुआ तीनों की व्याख्या जो है ना सत्य है। हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 18। इसमें क्या है? महाजनपद दिया हुआ है, सूची शासक राजधानी की विशेषता को से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो बज्जी आगे पीछे दिया हुआ है। चलिए इसका हम सोल्यूशन बैक पढ़ देते हैं, क्योंकि इनको मिलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बज्जीय गणराज है, जिसका था जो कुल 8 कुलों का संघ था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। ठीक है, अवंती मालवा का राजा चंड प्रगोत था। ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, है ना, ये था। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या है? कह रहा है 6ठी शताब्दी से पूर्व के महाजनपदों के राजनीतिक स्वरूप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। देखते हैं, सभी 16 महाजनपदों केवल राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, है ना, राजतंत्र नहीं था। कोई कोई जैसे वैशाली था, इस समय से लोकतांत्रिक व्यवस्था था। ठीक है ना, तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। कौन सा कथन सही है ये देखना। बज्जी और मल्ल महाजनपद में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था था, है ना, ये सही है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन अस्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो हम लोग पढ़े हैं कि अस्मक जो था दक्षिण भारत का एकमात्र था, ये सही है। तो इसमें हो जाएगा कौन सा सत्य है? तो केवल 2 और 3 सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये कितना नंबर था? 19 है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 कह रहा मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली बनकर उभरने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारण? देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी जो 18 19 के बाद बता रहे हैं, है ना, ये लुसेंट बुक में जो है ना नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें पढ़ना है, क्वेश्चन यहाँ से भी बना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा इसके भौगोलिक स्थिति जो राजगीर की पहाड़ियों गंगा गंगा सोन गंडक नदियों से सुरक्षित थी। ये बिल्कुल सही है ना, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में लोहे के प्रचुर प्रचुर खदान है ना, आधुनिक झारखंड बिहार की सीमा थी, जिससे उन्नत हथियार बने थे। तो ये भी सही है। युद्ध में हाथियों की पहली बार बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ था। ये भी क्या है? सही है ना। कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मैदान है। तो यानी कहने का मतलब 4 के 4 क्या है? चारों चारों सही है। जो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन के उभरने के पीछे यही सब कारण था, है ना। 20 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 21 नंबर।
हाँ 21 नंबर है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद आज के भारत के भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित है? तो हम लोग पढ़े हैं, है ना, एक सेकंड, कम्बोज, है ना। एक तो पढ़े थे गंधार के बारे में, गंधार राजधानी, है ना, तक्षशिला पड़ता था आधुनिक रावलपिंडी पेशावर में है। और कम्बोज का जो है ना, राजधानी हाटक था, ठीक है, जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी प्रांत सीमा में हिंदूकुश के आसपास था। तो इसमें है दोनों क्या, पहला हो जाएगा कम्बोज, है ना, दूसरा हम तो जानते हैं गंधार, तो दूसरा गंधार। तो दो गो था, मत्स्य पंचाली से तो भारत में ही था, ठीक है, तो एक और दो, हाँ ठीक है, यही दो है ना, गंधार तो होगा ही, और एक और कम्बोज, ये है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है भाग 2 में, जिसे जैन धर्म, है ना, जैन धर्म से रिलेटेड है, कथन और कारण वाला। जैसे नीचे दिए गए कथन में से एक कथन को दूसरे कथन को, जैसे जैसे देखिए क्वेश्चन है, जैन जैन धर्म अपने शुरुआती दौर में ब्राह्मण व्यवस्था के वर्ण सिद्धांत की तीखी आलोचना नहीं की। सही है, ठीक है, नहीं करते थे वो आलोचना। कह रहा महावीर स्वामी के अनुसार पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही किसी व्यक्ति का उच्च उच्च जन्म उच्च या निम्न वर्ग में होता है। तो ऐसा वो लोग पहले मानते थे, ठीक है, तो ये दोनों दोनों क्या है, दोनों कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, हाँ ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने बनाया है जानबूझकर, है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का, तो इसको आप लोग एक बार देखिएगा, हो सकता है हार्ड अगर कोई एग्जाम में पूछ दे, तो यहाँ से आपको काम आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैन धर्म की लोकप्रियता के संदर्भ में चार वर्णों का सिद्धांत क्या था, जिसने इसे आम लोगों के लिए बीच प्रसिद्ध बनाया था, हम बताए भी थे, है ना। जैसे उसमें था दान, भोजन, औषधि, आश्रय, है ना, ये चार चीज ऐसा था जो उनको, उनके पीछे क्या हुआ था, लोकप्रिय बन गया था, है ना, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि जैन धर्म का त्रिरत्न के अंतर्गत निम्न कौन सा कथन शामिल नहीं है ना। तो सम्यक दर्शन ही तो था ही, सम्यक संकल्प, सही दादा, तो नहीं पढ़े, सम्यक ज्ञान ही तो था ही, सम्यक आचरण, सही व्यवहार, ये सही था, यानी कि कौन सा कथन, अच्छा ये वाला गलत हो जाएगा, ये शामिल नहीं था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं, कह रहा है महावीर स्वामी के दार्शनिक विचारों के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है ना, कौन सा कथन गलत है, सही देखते हैं कौन सा गलत कथन गलत है, अभी पता चल जाएगा। जैन धर्म पूरी तरह से अनिश्वरवादी है ना, यह सृष्टि के निर्माता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। तो बिल्कुल सही, हम लोग बताए थे कि ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन आत्मा को मानते थे, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव, चेतन एवं अचेत तत्वों से हुआ है, ये भी सही है, हम लोग ऐसा भी पढ़े हैं कुछ देर पहले ही। जैन धर्म केवल मनुष्य और पशुओं में आत्मा का अस्तित्व मानता था, नहीं, पेड़ पौधे सब में मानते थे, है ना, ये गलत हो जाएगा। महावीर स्वामी अपने आध्यात्मिक विचार मुख्य रूप से सांख्य दर्शन से ग्रहण किए हैं, तो ये सही है ना। तो क्या क्वेश्चन था, कौन सा गलत है, तो यही वाला गलत हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भाग 3 है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जैन संघ और संगठन का संप्रदाय के बारे में बताया, जैसे महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का इतिहास इतिहास से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम लोग विचार करते हैं। कह रहा है कि महावीर स्वामी ने अपने अ, जीवन काल में शिष्यों को 11 गंधर्वों, है ना, गंधर्वों में अनुयायी में विभाजित किया था, तो बिल्कुल सही। हम लोग लास्ट में इसको थोड़ा सा देखे थे, है ना, दो चार लाइन इसके बारे में लिखा हुआ था, तो ये भी सही है। कहता महावीर स्वामी मृत्यु के बाद केवल आर्य सुधर्मा, है ना, जीवित बचे, है ना, और वे जैन धर्म के प्रथम थेरा अनेक मुख्य उपदेशक बने थे, ये भी क्या है, सही है, पहला दूसरा दूसरा सही है। महावीर स्वामी द्वारा स्थापित भिक्षुणी संघ के प्रधान चंद्रनाथ थे, ये भी सही है, यानी कि तीनों तीनों क्या है, कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सत्य है, तो तीनों कथन सत्य है, ठीक है, 1 2 3 सही है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय
संप्रदाय के नियमों के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा अंतर सही नहीं है ना, अंतर सही नहीं है, अंतर बताना है, सही नहीं बताना है। कह रहा है कि दिगंबर संप्रदाय बृहचार्य सहित सभी 5 महाव्रतों को मानते थे, तो मानते थे, ये 5वां मानते थे ये, है ना, लेकिन एक श्वेतांबर जो है ना नहीं मानते थे। श्वेतांबर संप्रदाय सफेद वस्त्र पहनने को मोक्ष का मार्ग का बाधक नहीं मानता था, ये क्या है, सही है। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महिला इसी जन्म में मोक्ष तीर्थकर प्राप्त कर सकती है, कह रहा है महिला इसी जन्म में मोक्ष यानी तीर्थकर प्राप्त कर सकती है, तो कहा दिगंबर नहीं श्वेतांबर, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनकी एक पुत्री भी थी, श्वेतांबर ना, तो बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं होगा। तो इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि यह कथन गलत है क्योंकि दिगंबर संप्रदाय मानता था कि महिलाओं को इस जीवन में मुक्ति से संभव नहीं है, उन्हें अलग जन्म में पुरुष के जन्म लेना होगा। इसके विपरीत श्वेतांबर अच्छा वही है क्या मानते थे। क्वेश्चन है अगला 28 नंबर की, ये है कला वास्तुकला एवं राजा से संबंधित है, बीपीएससी स्पेशल इसलिए बनाया गया क्योंकि ये बीपीएससी स्पेशल जो है ना, यहाँ से पूछता क्वेश्चन बहुत बार है, ठीक है। तो कहा निम्नलिखित में कौन सा शासक प्राचीन काल में जैन धर्म के अनुयायी या संरक्षक थे, हम लोग पढ़े कुछ कुछ के बारे में, 3-4 थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, कलिंग राज खरबेल थे राजपूत के राजा, अमोघवर्ष, चंपारण के राजा, चंपारण कहाँ से आ गया, ये नहीं होगा, तो 1, 2, 3 है ना, ये हो जाएगा। तो जैन धर्म के संरक्षक थे, यानी कि 1, 2, 3 सही हो जाएगा, 1, 2, 3 वाला आंसर ये है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका व्याख्या आप देख लीजिएगा, है ना। आगे गुजरात के कछियावाड़ा है ना, पालिता पालिताना के पास स्थित पालित धर्म का, तो ये तो जैन धर्म होगा, तो यही। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कहता मध्यकाल एक सेकंड, मध्यकालीन और प्राचीन मूर्तिकला के संदर्भ में अकोटा, है ना, अकोटा गुजरात क्यों प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है अकोटा गुजरात, है ना, तो यहाँ से हाँ ये वाला हो जाएगा। यहाँ से 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच जैन तीर्थकर विशेषकर पार्श्वनाथ आदिनाथ की प्रसिद्ध मूर्तियां, आकाश की मूर्तियां मिली हैं, तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन एक बार ऊपर भी मैंने देख लिया है ना, तो ये यही आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 31, कितना क्वेश्चन है, 32, 33 है ना, 34 को 35 क्वेश्चन है, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए 31 नंबर देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि तमिल साहित्य का वह प्रसिद्ध महाकाव्य कौन है जो जिसे विवाह विवाह का पुस्तक, हम लोग थोड़ा देर पहले ही पढ़े हैं, है ना, कहा जाता है जिसका संबंध जैन धर्म से है, तो हम लोग पढ़े अभी चिंतामणि के बारे में, चिंतामणि चिंतामणि यह आ गया, जीवक चिंतामणि है ना, विवाह पुस्तक है। आगे हम लोग देखते हैं, हाँ अगला भाग 5 है कि जैन संगीत और क्विक मतलब क्विक लाइन मतलब इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि द्वितीय जैन संगीत 512 ईस्वी में है हुआ था, वल्लभी गुजरात में हुआ था, का संबंध कथनों पर विचार, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है, ठीक है। ये बिहार राजगीर में हुआ था, नहीं इसका दर्ज नहीं, गुजरात के वल्लभी में हुए थे, इसका ये थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्षमा श्रवण थे, ये भी सही है, ठीक है, 512 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 32, 33 देखते हैं, महावीर स्वामी को निग्रंथ क्यों कहा जाता था, निग्रंथ है ना, निग्रंथ क्यों कहा जाता था, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता था तो उसके बाद वो, क्योंकि वे सभी संसारिक बंधनों से पूरी तरह क्या होते मुक्त हो चुके थे, इसीलिए उनको क्या कहा जाता था, निग्रंथ कहा जाता था, ठीक है। जैसे 3 उपलब्धियां उनको मिली थी, हम लोग ऐसा कुछ पढ़े थे, आइए देखते हैं कुछ इसमें लिखा होगा, है ना, ये क्योंकि वो मुक्त हो गए ज्ञान, है ना, केवल प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी 3 प्रमुख उपलब्धियां मिली थी, कौन कौन, जिन अर्थ निग्रंथ, है ना, उनको 3 निग्रंथ मतलब होता है बंधनों से मुक्त, अर्थ भी पूछ सकता है और जिन भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में किस जैन ग्रंथ में, जिन ग्रंथ में जैन तीर्थंकरों के जीवनियों, है ना, का संग्रह है और इसके रचयिता कौन, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कल्पसूत्र में, ठीक है, तो कल्पसूत्र इसके रचयिता है भद्र बाहु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु के पुडुकोट्टाई
जिले में स्थित चिंतन वासल की गुफाएं किस धार्मिक कला के लिए भारतीय इतिहास में जानी जाती है? तो देखिए हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो अंदाजे भी मारेंगे तो पता चलेगा, लेकिन आपको एग्जाम में याद करके जाना है, ठीक है। चिंतन वासल, शीतन शीतन वासल है ना, याद करके जाना है कि जैन धर्म से रिलेटेड है। तो जैन वाला खोल लीजिए। जी हाँ, भित्ति चित्र रॉक कट वास्तुकला है, ठीक है। रॉक कट वास्तुकला है। तो ये आज का क्वेश्चन है ना, बहुत ही देखिए क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगता है ना। देखिए क्वेश्चन जो भी मैंने बनाया है बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाया है ना, सीधे डायरेक्ट एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन बनाया है। तो आप लोग जो है ना एक बार जरूर इसको क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आजकल इसी टाइप का पूछने लगा। कोई एग्जाम हो, जैसे बीपीएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, या बीएसएससी आने वाला है, सब में देखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। जैसे बीपीएससी अभी कुछ पहले एईडीओ का एग्जाम हुआ था, तो उसमें देखे तो सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो है ना पूछ रहा है। तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, है ना। थ्योरी नहीं भी पढ़िएगा तो काम चलेगा, लेकिन क्वेश्चन जो है ना आप लोग जरूर देखिए एक बार, है ना। मैंने इसीलिए देखिए मैंने भाग बाई भाग बांट दिया है कि संगीत सिद्धांत एवं स्थापत्य कला से 4-5 क्वेश्चन हो जाए, फिर आगे जिस टाइप का है उस टाइप का मैंने बना दिया है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगला टॉपिक हम कल लेकर आएंगे, है ना। प्राचीन इतिहास अभी चल रहा है, प्राचीन इतिहास खत्म होगा उसके बाद फिर बाइबल में हम लोग चलेंगे, उसके बाद आधुनिक में चलेंगे। बहुत बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, है ना। रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।